अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन का। हमारे पास कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, पहले कुछ छोटे छोटे उसके प्रूफ बताऊंगी आपको, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट बताऊंगी क्या होती है और इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स हम करेंगे। वो दो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है प्रूफ करना है कि k डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ से पता चलता है वेयर k इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट A, यानी कि अगर कोई सेट आपको दे दिया गया है जिसका कार्डिनल नंबर k है और आप उसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपने ये चीज़ शो करवानी है कि उसकी कार्डिनलिटी भी ज़ीरो हो जाती है। बेसिकली कार्डिनल मल्टीप्लिकेशंस होती है कि अगर दो सेट दे दिए गए हैं, उनके अलग अलग कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन कहती है दोनों सेट्स को कार्डिनल नंबर्स को दोनों के मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसकी कार्डिनलिटी बन जाती है। यानी कि बेसिकली अगर आपके पास देखिए कोई सेट डी और ई है, कोई से दो सेट दे दिए गए हैं, पहले का कार्डिनल नंबर डी है, दूसरे का कार्डिनल नंबर ई है, तो कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन कहती है अगर आपने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर निकालना है तो वो आप इन दोनों के कार्डिनल नंबर्स को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में दोनों के कार्डिनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है तो कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन आपके पास हो जाएगी। अब हमने इससे रिलेटेड पहले कुछ प्रूफ करने हैं, छोटे छोटे से हैं। अब जैसे कि आप इन जनरल कह दें कि आपके पास कोई भी सेट ए है जिसका कार्डिनल नंबर आपने ले लिया के है, कोई भी सेट फाई है जिसका कार्डिनल नंबर ज़ीरो है, ठीक है। आपने इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर निकालना है। जब आप इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, अब फाई सेट खाली सेट होता है, जब भी आप उसकी किसी सेट के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लोगे तो ज़ीरो जो है उस सेट से मल्टीप्लाई होकर उसको भी फाई कर देगा, उसको भी खाली सेट में कन्वर्ट कर देगा, तो ए क्रॉस फाई आपके पास फाई में चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप कहोगे फाई का कार्डिनल नंबर ज़ीरो था, डैट्स वाइज पूरी की पूरी टर्म का कार्डिनल नंबर्स भी आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी यहाँ से ये चीज़ प्रूव होगी कि अगर किसी भी k डॉट ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो आंसर ज़ीरो आता है। बेसिकली यहाँ कार्डिनल नंबर की फॉर्म में था, आपने सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके बता दिया कि ये चीज़ यही बन जाएगी। सिमिलरली वन के रिस्पेक्ट से है, अगर आपको कह दिया जाए कि आप के को वन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपने ये चीज़ शो करवानी है कि उसका कार्डिनल नंबर के ही होगा। आप एक सिंगलटन सेट ले लो क्योंकि सिंगल सेट का ही कार्डिनल नंबर वन आता है। आप कोई भी सेट इन जर्नल ए ले लो जिसका कार्डिनल नंबर के है, आप उस सेट ए को वन से ए से मल्टीप्लाई करो। ए बेसिकली सिंगलटन आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया है, जब आप गिवन सेट ए को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद पूरे के पूरे ए में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लगा लें ए में कोई सेट है 1 2 3 4, लेट से ये सेट है, आपने से सिंगलटन ए से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले ली है। अगर आपने इसकी सिंगलटन ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले भी ली है, पहली टर्म पहले के साथ पेयर बन जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, नंबर ऑफ एलिमेंट वही रहेंगे जो आपके पास ए में है, जस्ट पेयरिंग हो जाएगी। तो आप यहाँ से कहोगे जब आपने ए को एक सिंगलटन एलिमेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ली तो वो अगेन ए में ही कन्वर्ट हो जाएगा। डैट्स वाई आप कहोगे कि इसके आपके पास कार्डिनल नंबर के ही रहा है। बेसिकली इसका कार्डिनल नंबर के ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कार्डिनलिटी होती है। तो किसी भी सेट को अगर आप किसी सिंगलटन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो जिसका कार्डिनल नंबर वन है, उस पर कोई फ़र्क नहीं रहेगा, उसका कार्डिनल नंबर वही रहेगा जो आपके पास के होगा। देखें जैसे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ए क्रॉस ए मेरे पास बन जाएगा 1 ए 2 ए 3 ए और 4 ए। तो देखें अगर मैं कहूँ इसकी कार्डिनलिटी बताएं तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं तो यहाँ ए की जो कार्डिनलिटी थी 4, वही ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी निकली है। तो इसी तरह इन जर्नल जब ए की कार्डिनलिटी के होगी, आप उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी उसकी कार्डिनलिटी के ही रहेगी, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि के डॉट वन आपके पास के ही इक्वल आएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपको मैंने ये छोटी सी चीज़ हिंट में लिखी हुई है, आपने चीज़ याद कर लेनी है। ये एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास अगर कोई नेचुरल नंबर है, आपको पता है नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अल्फा नल होती है। अगर आप उसे किसी सिंगलटन सेट के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो तब भी उसकी कार्डिनलिटी अल्फा नल ही रहनी है क्योंकि पेयरिंग हो जानी है। अगर आप उसे किसी दो एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपके पास वो इनफाइनाइट सेट ही रहना है, उसकी कार्डिनलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उसकी कार्डिनलिटी अल्फा नल ही रहनी है। यानी कि इन जर्नल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इन जर्नल में ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अल्फा नल को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप टू सोन अल्फा नल को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी कार्डिनलिटी हमेशा अल्फा नल ही रहनी है। इसकी कार्डिनलिटी तब चेंज हो सकती है जब कभी आप उसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो उससे बड़ा हो, जैसे कि सी कंटिनम है, हमें पता है वो रियल नंबर का कार्डिनल नंबर है, तो अगर हम इसे उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों में से बड़ा सी होगा तो उसकी कार्डिनलिटी सी हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रूव है कि
अल्फा नल को अल्फा नल से डॉट प्रोडक्ट लो तब भी अल्फा नल आता है, अल्फा नल को अल्फा नल में ऐड करो तब भी उसका आंसर अल्फा नल ही आता है। यानी कि सेम कार्डिनल नंबर्स को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखो, वो सेम आंसर देते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि अगर सेम हमारे पास किसी भी सेट की कार्डिनलिटी या उसकी डॉट प्रोडक्ट और उसकी एडिशन फॉर्म आपस में इक्वल होगी। ये एमसीक्यूज में चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, दो सेट दे दिए जाते हैं, उनकी कार्डिनलिटी सेम होती है और कहा जाता है बताएं उनके दरमियान क्या रिलेशन होल्ड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन होल्ड करता है कि उसकी डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म और उसकी एडिशन की फॉर्म आपके पास इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रूव आपको कहा है, आपने प्रूव करना है कि k डॉट टू इक्वल्स टू k प्लस के है। तो देखें ये उसकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है कि k डॉट टू है, यानी 2 टाइम k आ रहा है। उसकी एडिशन की फॉर्म है कि ये k प्लस के, हमें पता है k प्लस के इक्वल टू 2k ही होता है। तो इनके दरमियान ये रिलेशन होल्ड करता है। उसके बाद यही चीज़ जो मैंने यहाँ बताई थी उन्होंने यहाँ बताई है कि अगर कोई सेट आपको ए दे दिया गया ABC, उसको किसी सिंगलटन 1 से आपने मल्टीप्लाई करना, उसकी कार्डिनलिटी सेम वही रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतने ही रहेंगे, तो कार्डिनलिटी के ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रूव है जिसमें आपको कहा है k डॉट टू को प्रूव करना है कि वो k डॉट के इक्वल है। इसको इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स आपने जस्ट बता देना है कि आपने कोई एक ऐसा सेट ले लिया जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, उसकी कार्डिनलिटी 2 है। कोई आपने ऐसा सेट ले लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट में जिसकी कार्डिनलिटी k है। जब आपने दोनों सेट की क्रॉस प्रोडक्ट ली तो आपके पास पहले सेट में ए सेट था जिसकी कार्डिनलिटी k थी, सेकंड में 2 एलिमेंट थे जिसकी कार्डिनलिटी 2 है। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 2k आ जाएगा और 2k को आप लोग डिस्ट्रॉय करके k प्लस के लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ये रिलेशन यहाँ मेंशन करोगे कि आपके पास जो d डॉट डी इन जनरल कह दो आपके पास d प्लस डी के इक्वल आता है। इसको मेंशन करने के बाद यहाँ से आप बता दोगे ये चीज़ होल्ड करती है आपके पास। उसके बाद यही यहाँ पे उन्होंने थोड़ी एग्जांपल भी बताई हुई है कि अगर आप कोई ऐसा सेट ले लो जिसमें ABC और 2 एलिमेंट है तो उसको खोल के भी बताया हुआ है कि आप उसकी कार्डिनलिटी जब निकालोगे 2k आएगी, उसको k प्लस के की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो थे छोटे छोटे 3 प्रूफ। अब नेक्स्ट मैं आपको कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाऊंगी और एक और थ्योरम करवाऊंगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।